वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है रामायण का डे 14। कल हमने स्टोरी सुनी थी कि केकई की जो दासी थी मंथरा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या बोला कि राम जी को राजा मत बनाओ। ठीक है, आगे हम उसके आगे हम स्टोरी सुनते हैं। मंथरा रानी केकई के पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। वह योजना बनाने लगी। उसे अचानक केकई के दिए गए दशरथ के 2 वर याद आ गए। कई वर्षों पूर्व देवताओं और असुरों के साथ बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। इंद्र ने दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए बुलाया था, क्योंकि दशरथ अपने रथ को 10 दिशाओं से ले जाने में प्रवीण थे। पर इस युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और चक्का निकलने वाला था। केकई ने अपनी उंगली डालकर चक्का निकलने से बचाया। दशरथ घायल होकर बेहोश हो गए। केकई के सारथी बनकर रथ संभाला और धुरा में उंगली डाले रथ चलाती गई। दशरथ को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकल उसे ऋषि का वरदान होने के साथ हाथ बहुत मजबूत थे। होश में आने पर दशरथ ने केकई को प्रसन्न होकर 2 वर मांगने को कहा। केकई ने कहा कि उसके 2 वर उधार रहे, समय आने पर वह उन्हें मांग लेगी। मंथरा ने केकई को उन वचनों को याद दिलाया और दशरथ से मांगने की सलाह दी। केकई ने दशरथ से वर मांगे। राजा दशरथ को केकई के कोप भवन में होने की सूचना मिली। कुछ देर बाद राजा अपनी प्रिय रानी से मिलने उसके महल गए। उन्होंने शोक संपता रानी को खुले बालों के साथ भूमि पर पड़े देखा। उन्होंने कारण जानना चाहा। मंथरा की बात मानकर केकई ने राजा को उनके दिए गए वचनों को याद दिलाया। राजा तुरंत वर देने के लिए तैयार हो गए। केकई ने कहा कि पहले वर में वह भरत का अभिषेक चाहती है, दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा एकदम आश्चर्य हो गए। उन्होंने केकई को बहुत समझाया। उन्हें अपना वचन भी निभाना था। राजा दशरथ इस दर्द और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और वह बीमार होकर बिस्तर से लग गए। दुखी राजा को याद आया कि जब वह युवा थे तब एक अंधे ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। संभवतः श्राप सत्य हो रहा है। आज के लिए इतना ही, और आगे की स्टोरी हम कल सुनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।